Hello my dear students, how are you? Welcome again in your EVS class. In our previous video, we had read about the healthy habits. इससे पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? Healthy habits यानी अच्छी आदतों के बारे में. And today we are going to start our new chapter. And our new chapter is ways to behave. इसका मतलब क्या होता है कि व्यवहार के तरीके यानी हमारा behave कैसा है, इसके तरीके आज हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं. तो सबसे पहला है गुड मैनर. ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था? हेल्दी हैबिट्स. इससे पहले की चैप्टर में हमने, और आज हमको क्या पढ़ना है? गुड मैनर्स. गुड मैनर्स क्या होती है? अच्छी आदतें. ऐसी कौन सी आदतें हैं, ऐसे कौन से मैनर हैं जिसको अगर हम करते हैं तो लोग कहते हैं कि आपके पास गुड मैनर है, आप के बच्चा गुड मैनर है, आपने अपने बच्चों को अच्छे मैनर से सिखाए हैं, गुड मैनर सिखाए हैं. ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको करने से कहा जाता है कि ये गुड मैनर है. एंड सेकंड थिंग, यूज़ द मैजिक. और कुछ मैजिक और जादुई शब्द होते हैं जिनको अगर हम यूज़ करते हैं तो वो किस में आ जाता है? गुड मैनर में आ जाता है. जिनको हम यूज़ अगर करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ दे रहा है तो आप उसको क्या कहोगे? थैंक यू कहोगे. अगर आपको कोई सामान देता है, आप उसको थैंक यू नहीं कहते हो तो उसको अजीब सा लगता है ना कि हाँ ये कि बच्चा है, इसके पास लग रहा है मैनर ही नहीं है, कुछ चीज़ देने के बाद इसने थैंक यू नहीं कहा. तो ऐसी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे मैजिक वर्ड्स हैं जिनको करने से आपको लोग क्या कहते हैं कि इस बच्चे में गुड मैनर्स हैं. तो ऐसे कौन कौन से मैनर हैं, ऐसे कौन कौन से मैजिक वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए. तो आज के चैप्टर में हमें इसी चीज़ के बारे में जानना है. तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. जैसे पहले है गुड मैनर यानी अच्छी आदतें. मैनर्स आर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू लर्न. मैनर जो होती है ना, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी थिंग्स चीज़ है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. दैट वी हैव टू लर्न, जिसे हम क्या करते हैं? सीखते हैं. वी लर्न गुड मैनर एट होम एंड इन स्कूल. हम कहाँ कहाँ पे सीखते हैं गुड मैनर? होम यानी घर पर, एंड इन स्कूल और स्कूल में. यानी गुड मैनर हमको कहाँ कहाँ सिखाया जाता है? घर में मम्मी पापा या घर में बड़े लोग हैं वो सिखाते हैं. इसके अलावा जब हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमारे टीचर्स हमको गुड मैनर्स सिखाते हैं. हैविंग गुड मैनर्स मीन्स, गुड मैनर्स का मतलब क्या होता है? बिहेविंग इन ए पोलाइट एंड ग्रेसफुल वे. यानी आपका जो बिहेव है बहुत ही विनम्र होना चाहिए एंड ग्रेसफुल वे में होना चाहिए. ठीक है. नो वन लाइक्स एन इल मैनर्ड पर्सन. कोई भी नहीं पसंद करता है किसको? इल मैनर्ड पर्सन. ऐसे लोगों को जिनके पास मैनर नहीं होता है. जिस बच्चे के पास मैनर नहीं है या जिस पर्सन के पास मैनर नहीं है उसको कोई भी पसंद नहीं करता है. सपोज़ कीजिए आपकी क्लास में आप लोग पढ़ते हो तो कुछ बच्चे हैं ना जो अजीब लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, तो आपको वो लोग अच्छे नहीं ना लगते हैं. यस, तो इसी तरह से इल मैनर्ड जो पर्सन होते हैं ना उनको कोई भी नहीं पसंद करता है. सम ऑफ द गुड मैनर्स यू शुड फॉलो आर. कुछ अच्छे मैनर हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए. जैसे क्या? जैसे मान लीजिए क्या क्या आप करेंगे तो उससे पता चलेगा कि ये गुड मैनर है. जैसे पहला है ग्रीट ईच अदर. एक दूसरे से जब मिलते हैं तब खुशी के साथ, आनंद के साथ मिलना चाहिए. जैसे पीपल ग्रीट ईच अदर व्हेन दे मीट. जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं ना तो बहुत ही प्रसन्न हो. आप जब किसी से मिलिए तो उसके साथ मुस्कुराइए. ठीक है, उसके साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए. दे आइदर से गुड मॉर्निंग. इसके अलावा आप उनसे क्या कह सकते हैं? गुड मॉर्निंग. अगर सुबह के समय मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग कह सकते हैं. एंड गुड आफ्टरनून. अगर दोपहर में मिल रहे हैं तो आप उनसे कहेंगे गुड आफ्टरनून. और अगर शाम को मिल रहे हैं तो आप क्या कहोगे? गुड इवनिंग और सिंपली हेलो. या अगर नहीं आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग कह रहे हैं तो आप क्या कह सकते हो? हेलो. ठीक है, यानी अगर आप किसी से मिलते हो, अगर आप उसको गुड मॉर्निंग विश नहीं करोगे, गुड आफ्टरनून विश नहीं करोगे या हेलो विश नहीं करोगे तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे कि आप क्या है? इल मैनर्ड पर्सन है. अगर आप किसी से भी बात करते हो, मिलते हो, उसको गुड मॉर्निंग विश करते हो, गुड आफ्टरनून विश करते हो, हेलो कहते हो, गुड इवनिंग विश करते हो तो लोग आपको क्या कहेंगे? गुड मैनर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब भी हम किसी से मिले तो हमेशा उसके साथ जब भी मिलते हैं, एक दूसरे से जब भी हम मिलते हैं तो हमेशा हमको इन मैजिक वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए. मैजिक वर्ड इसमें कौन कौन से हो गए? गुड मॉर्निंग मैजिक वर्ड है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है एंड हेलो है.
इसके बाद आता है पीपल ऑल्सो विश ईच अदर व्हेन दे लीव। इसके अलावा जब हम किसी से मिलते हैं तब तो हम कहते ही हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो। इसके अलावा अगर हम एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी से मिले, अब उसको भी अपने घर जाना है, हमको भी अपने घर जाना है, उस समय हम क्या कहेंगे? उस समय हम कहेंगे दे से गुड बाय। तब हम क्या कहते हैं? गुड बाय। समझ में आया? यानी जब मिलते हैं तो कहते हैं हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और जब हम किसी को से मिलने के बाद वापस लौटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? गुड बाय। यूज़ द मैजिक वर्ड। इसके बाद मैजिक वर्ड कौन से हो गए? वैन यू गेट समथिंग, जब आपको कोई कुछ देता है, ठीक है, जब आपको कहीं से कुछ मिलता है, यू मस्ट से थैंक यू, तो आपको क्या कहना चाहिए? थैंक यू। वैन समवन सेज थैंक यू, लेकिन एक बात समझिए, जब आपने किसी को कुछ दिया, उसने आपको थैंक यू कहा, तो उसके बाद आपको भी उसको कुछ कहना है, तब यू शुड से, तब आप क्या कहोगे? यू आर वेलकम, यानी आपका स्वागत है। यानी जब आपको कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कोई चीज़ दी, तो आप क्या कहोगे? थैंक यू। और इसी तरह से जो जिस पर्सन को आप थैंक यू कह रहे हो, तो वो आपको क्या कहेगा? यू आर वेलकम। समझ में आया? इस तरह से करना है। द प्रैक्टिस ऑफ शेकिंग हैंड, आप इस बात को नहीं जानते हैं ना? क्या चीज़? द प्रैक्टिस ऑफ शेकिंग, ये जो हाथ मिलाने की जो प्रैक्टिस है ना, ये कहाँ से शुरू हुई थी? स्टार्टेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाना, शेक हैंड करना शुरू किया था। टू मेक श्योर दैट, ये निश्चित करने के लिए कि नो वन हैड एनी वेपन, यानी किसी के पास कोई हथियार नहीं है, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़े का सामान नहीं है। वैन यू वॉन्ट समथिंग, जब आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, मान लीजिए आपके फ्रेंड के पास कोई चीज़ है, आप उससे कोई चीज़ मांगना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे? यू शुड ऐड, तो आप क्या उसमें जोड़ दोगे? प्लीज़, ठीक है, बिफोर योर सेंटेंस टू रिक्वेस्ट फॉर द थिंग। जो भी चीज़ आपको मांगनी है तो आप उसके पहले क्या जोड़ दोगे? प्लीज़। जैसे मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड से पेंसिल मांगनी है, तो आप क्या कहोगे? प्लीज़ कैन आई टेक योर पेंसिल। या कोई भी चीज़ है, उससे पहले जब भी आप किसी से कुछ मांग रहे हो, तो उससे पहले आप क्या लगा दोगे? प्लीज़ लगा दोगे, ठीक है। फिर है वैन यू हर्ट समबॉडी, इसके अलावा अगर आपसे किसी को कोई नुकसान पहुंच जाता है, कोई किसी को कोई आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अननोइंगली का मतलब हो गया अनजाने में, जानबूझ के आपने उसको हर्ट नहीं किया, उसको परेशान नहीं किया, वो आपसे अनजाने में हो गया, तब आप क्या कहोगे? देन यू से सॉरी। तब आप क्या कहोगे? सॉरी। टू शो दैट, ये दिखाने के लिए कि यू हैव मेड अ मिस्टेक, कि आपसे गलती हो गई है। मान लीजिए आप बेंच पे बैठे हो, अगर आपके फ्रेंड की बॉटल बाई मिस्टेक गिर जाती है, वाटर बॉटल उसने रखी है, टेबल पे बैठे हैं आप, चेयर टेबल लेके बैठे हो, बेंच पे बैठे हो, तो वहाँ पे अगर वाटर बॉटल उसकी गिर गई या पेंसिल बॉक्स गिर गया, तो आपने उसको जानबूझ के तो गिराया नहीं, वो गिर गया, बाय मिस्टेक गिर गया, तो आप उसको क्या बोलोगे? सॉरी बोलोगे, ठीक है। तो मैजिक वर्ड में आपने देखा ना, मैजिक वर्ड में क्या है? थैंक यू है। थैंक यू कब? जब आपको कोई सामान देता है, ठीक है, तब आप उसको क्या कहोगे? थैंक यू बोलोगे। और जब आप उसको थैंक यू बोलोगे, तो वो आपको क्या बोलेगा? यू आर वेलकम। और एक जो क्या कहते हैं, इसके बाद से अगर आपको किसी से कोई चीज़ मांगनी है, तो आप उससे क्या कहोगे? प्लीज़। पहले कोई भी बात बोलने से पहले प्लीज़ ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है, तो आप क्या बोलोगे? सॉरी, ठीक है। और ये जो शेकिंग हैंड की जो प्रैक्टिस है, ये इंग्लैंड में सबसे पहले शुरू हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है रिस्पेक्ट एल्डर्स, यानी हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर भी करना चाहिए। रिस्पेक्ट योर एल्डर एंड लिसन टू देम, हमेशा जो है ना अपने बड़ों का रिस्पेक्ट कीजिए, और वो जो भी कहते हैं उसको ध्यान से सुनिए, वो क्या कह रहे हैं उनकी बातों को सुनिए और उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको सम्मान दीजिए। बी पंक्चुअल, हमेशा नियमित समय से हो जाए, नियम से काम कीजिए। जैसे लर्न टू डू योर वर्क ऑन टाइम, जो भी काम आपको जब भी दिया जाता है करने के लिए, उसको समय पे कंप्लीट कीजिए। जैसे मान लीजिए टीचर ने आपको पढ़ाया है और उसको कहा कि इसको लर्न कीजिए, तो उसको
जब बोला जाए तभी लर्न कर लीजिए, ठीक है। डू नॉट डिले योर वर्क, कभी भी अपने काम को डिले मत कीजिए कि ठीक है आज मिला है कल याद कर लेंगे, परसों लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि डिले करने से आपका वो क्या होता है, नुकसान होता जाता है, आप पंचुअल नहीं रहते हो। तो हमेशा पंचुअल जब रहोगे तो कभी भी बर्डन नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आप आपको टीचर जब कोई वर्क याद करने के लिए देती है तो आप नहीं लर्न करते हो, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मिलता है तो मान लीजिए 2 दिन का वर्क हो गया, फिर तीसरे दिन मिला उस दिन भी आपने नहीं किया तो 3 दिन का वर्क हो गया। तो इस तरह से करते करते एक दिन बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है और जब एग्ज़ाम टाइम आता है आप एक लेके बैठते हो, आपको कुछ भी लर्न नहीं होता है। इसलिए जो भी डेली का वर्क है डेली के डेली उसको लर्न करते जाइए, अपना काम समय से करते जाइए, तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज़ कीजिए कि मैं अगर आपको कहूँ कि आप 2 दिन का खाना एक ही टाइम खाएंगे, 2 दिन आपको खाना नहीं मिलेगा, आज ही आप 2 दिन का खाना खाइए, तो क्या आप खा पाओगे 2 दिन का खाना एक बार? नहीं ना। जब आप 2 दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकते हो तो 2 दिन का वर्क एक साथ कैसे कर सकते हो, कई दिनों का वर्क एक साथ कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समय से काम को करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, बी पंचुअल। नेक्स्ट है बी नीट एंड क्लीन, यानी साफ़ और सुथरा भी रहिए। ये नहीं है कि हाँ आप गंदे तरीके से रहिए। जैसे ऑलवेज कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने चारों तरफ सफाई रखिए, हमेशा हमेशा अपने चारों तरफ सफाई रखिए। डू नॉट थ्रो वेस्टेज इन योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में इधर उधर कूड़ा मत फेंकिए, कागज़ फाड़ के मत फेंकिए, पेंसिल शार्प करके उसकी गंदगी मत फैलाइए, लंच खा के लंच मत गिराइए, वाटर बॉटल से पानी मत गिराइए। तो क्या करना चाहिए, जो भी वेस्ट है उसको आपको कहाँ थ्रो करना चाहिए, क्लासरूम में नहीं करना चाहिए। यूज़ ए डस्टबिन फॉर द वेस्ट, और इस वेस्ट को आपको डालने के लिए किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, स्कूल में होते हैं ना, आपकी क्लास में भी होता है डस्टबिन। तो जो भी वेस्टेज हैं उनको आपको कहाँ ले जाकर डाल देना है, डस्टबिन में, क्लासरूम में इधर उधर थ्रो नहीं करना है। नेक्स्ट है बी काइंड एंड हेल्पफुल, हमेशा दूसरों की मदद कीजिए। जैसे हेल्प एनीवन इज़ नीड, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसकी हेल्प कीजिए। जब भी किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो तो उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए। डू नॉट टीज और हर्ट एनिमल्स, कभी भी जानवरों को ना तो चिढ़ाइए और ना ही उनको मारिए, ठीक है। हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी को भी, एनिमल को ही नहीं पर्सन को भी, ना तो आपको चिढ़ाना चाहिए ना ही उसको हर्ट करना चाहिए। फिर है बी ट्रूथफुल, हमेशा सही बोलिए, जो भी बोलिए सच बोलिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलिए। नेवर लाई, कभी भी झूठ मत बोलिए। बी हैप्पी एंड चेयरफुल, हमेशा हैप्पी रहिए और खुश रहिए। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। एवरीवन लव्स टू बी विद अ हैप्पी एंड चेयरफुल चाइल्ड, चेयरफुल मीन्स होता है मुस्कुराना, हंसमुख जिसे हम कहते हैं, ठीक है। हैप्पी मीन्स होता है खुश। तो एवरीवन लव्स, हर आदमी प्यार करता है, किससे, ऐसे लोगों से, टू बी विद ए हैप्पी एंड चेयरफुल चाइल्ड, कैसे बच्चों से, जो हमेशा खुश रहते हैं और हंसमुख रहते हैं, यानी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और खुश रहते हैं। ऐसे बच्चों को सब लोग पसंद करते हैं। और जो लोग हमेशा क्या करते हैं, नो बॉडी लाइक्स टू बी विद ए सैड एंड इल मैनर्ड चाइल्ड, कोई भी नहीं पसंद करता है किसको, अगर कोई बच्चा हमेशा दुखी रहता है एंड इल मैनर, और उसके बाद उसको किसी भी चीज़ का मैनर नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, तो ऐसे बच्चों को कोई भी पसंद नहीं करता है। तो आप किस तरह के चाइल्ड बनना चाहेंगे, बताइए, किस तरह के चाइल्ड बनना चाहेंगे, हैप्पी एंड चेयरफुल चाइल्ड या सैड एंड इल मैनर्ड चाइल्ड? क्या बनना चाहेंगे, हैप्पी एंड चेयरफुल चाइल्ड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुड मैनर को फॉलो करना पढ़ेगा। तो आज के चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, गुड मैनर पढ़ा, यूज़ द मैजिक वर्ड पढ़ा। गुड मैनर में पहले आपने जाना गुड मैनर क्या होता है। गुड मैनर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको स्कूल में सिखाई जाती है और हमारे घर पे हमारे घर के लोग सिखाते हैं। और तो जो भी गुड मैनर है इसमें क्या होता है, गुड मैनर जो होता है उसमें हम अच्छे से बात करना, विनम्र होकर बात करना, प्रसन्न होकर बात करना करते हैं, सीखते हैं। इसके अलावा इल मैनर जो पर्सन होता है, ठीक है, उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। और गुड मैनर हम कैसे करेंगे, जैसे हम किसी से जब हम किसी से मिलते हैं तो उसको क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको कहेंगे, और या हेलो कहेंगे। अगर ये तीनों में से कुछ नहीं कहते हैं तो हेलो कहेंगे। अगर हम मिलने के बाद वापस लौट रहे हैं तब उस समय हमको क्या कहना पड़ेगा, गुड बाय। नेक्स्ट है जब आपको कोई चीज़ कोई देता है तब आप क्या कहोगे,
थैंक यू। और अगर आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए तो आप क्या कहोगे, प्लीज़, उसमें ऐड करोगे सेंटेंस में बोलने से पहले। और अगर आपसे बाय मिस्टेक अननोइंगली अनजाने में कोई गलती हो गई है तो आप क्या कहोगे, सॉरी। इसके अलावा आपको अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। बी पंचुअल होना चाहिए, समय से हर काम को करना चाहिए। बी नीट एंड क्लीन, हमेशा साफ़ और सुथरा रहना चाहिए। केवल अपने ही नहीं रहना चाहिए, अपने सराउंडिंग्स को भी क्लीन करके रखना चाहिए। और क्लास में डस्टबिन होता है, वहाँ पे ले जाके जितना भी वेस्ट है उसको थ्रो करना चाहिए। बी काइंड एंड हेल्पफुल, और कोशिश करनी चाहिए कि आप दूसरों की मदद भी कर सकें। बी ट्रूथफुल, हमेशा सही बोलना चाहिए। एंड बी हैप्पी एंड चीयरफुल, हमेशा खुश रहिए और हंसमुख रहिए। तो ये कुछ ऐसे गुड मैनर हैं जिनको करने के बाद से जो आपका वे ऑफ बिहेव है वो क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको वॉच कीजिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।